ओके, तो हमारे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवी ग्रुप्स। ओके, डेटाबेस केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, कौन सी? एसक्यूएल। उसको सी शार्प से मतलब नहीं हो, बोले कि अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है डेटा टेबल के अंदर, यू नीड टू राइट द सिक्वल। आपको सिक्वल क्वेरी लिखनी ही पड़ेगी। ओके, तो अब सिक्वल क्वेरी हमें लिखनी है डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। लेकिन हमारा होगा क्या, हम ये यहाँ से इंसर्ट तो करते हैं, लेकिन हमारा सिनेरियो तो कुछ दूसरा है। जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम तो इस तरीके से काम करेंगे, नॉट पैड। यहाँ पे यू विल क्रिएट ए वेब ऐप एमवीसी में अभी, एंड दिस इज योर एसक्यूएल सर्वर। अब आप अपने वेब ऐप में एक फॉर्म बनाओगे, उस फॉर्म में क्या क्या चीजें होंगी? आपका नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स होगा, ईमेल नाम का टेक्स्ट बॉक्स होगा, फोन नंबर नाम का टेक्स्ट बॉक्स होगा। लेट्स से यू हैव 1000 ऑफ फील्ड्स, करेक्ट। अब यहाँ पे आप डेटा एंटर करोगे और वो डेटा हमें कहाँ सेव करना है? यहाँ पे सेव करना है। तो ये डेटा हमें यहां से यहाँ पे एक तो भेजना पड़ेगा, पहली चीज, करेक्ट। करेक्ट, जो ऑनलाइन वाले बच्चे, हिबा, नदीम, क्लियर है इतनी चीज? प्रतीक? जी सर, क्लियर। अभी ये वाला पार्ट हम बनाएंगे, सो केवल आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ ऐसा होगा। अभी हम देखेंगे कैसे बनेगा, अभी हमें आता नहीं है बनाना। ओके, तो आगे जाके अभी हम एक फॉर्म बनाएंगे। आपने कोई कॉलेज का फॉर्म फिल करते हो, आप किसी भी चीज का फॉर्म फिल करते हो, तो वो डेटा आके आपका डेटाबेस में सेव होता है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली चीज जो आप लिखोगे, यू विल राइट इन सी शार्प। तो सी शार्प से आपको ये वाली वैल्यू डेटाबेस में सेव करनी है, और डेटाबेस कहता है कि ना ना, ये तुमने पढ़ी सी शार्प में लिखा है, लेकिन मैं तो एक ही लैंग्वेज समझूंगा, दैट इज सिक्वल। अगर आपको इंसर्ट करना है तो आई नीड टू राइट द इंसर्ट क्वेरी, राइट। अगर आपको टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो बोले कि इंसर्ट क्वेरी के थ्रू ही होगा। बड़े आप सी शार्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़े ही आप दुनिया जहाँ की कोई लैंग्वेज यूज कर लो, कोई फ्रेमवर्क यूज कर लो, इधर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर लो, डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी जाएगी। डेटाबेस कहता है कि मैं केवल इंसर्ट समझता हूँ। ओके, तो अब ये इंसर्ट स्टेटमेंट आप दो जगह लिख सकते हो। एक तो हम यहाँ पे लिख ही रहे हैं डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, एक आप अपने सी शार्प लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दो तरीके से काम कर सकते हैं कि आपने जब फॉर्म बनाया तो यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख दी इंसर्ट वाली। ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। इंसर्ट कहाँ लिखी? आपने सी शार्प के अंदर लिखी इंसर्ट क्वेरी, और वो इंसर्ट क्वेरी आपने अपने सिक्वल सर्वर को भेजी और सिक्वल सर्वर ने वो इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट। ओके, दिस इज कॉल्ड इनलाइन क्वेरीज। कौन सी? इनलाइन क्वेरी। इनलाइन क्वेरीज इज द क्वेरी, सिक्वल क्वेरी, जो आप अपने सी शार्प लैंग्वेज के अंदर लिखते हो। हाँ जी, क्या मैम? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ओह माय गॉड, एक सेकंड में रिकनेक्ट करूं 2 मिनट में। नहीं शायद सर मैम कोई प्रॉब्लम है, हमें तो सही आ रही है। अच्छा, ओके, सिर्फ मुझे आ ठीक रही है। है क्या? ये ओके, फिर ठीक है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, मैम ओके। आप रिकनेक्ट करो फिर। हाँ जी, मैं चेक करती हूँ। ओके, हाँ। तो ये भी सही था यार आज। तो इंसर्ट, तो इंसर्ट क्वेरी आपकी क्या है कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। डेटाबेस के पास इंसर्ट क्वेरी जानी है, तो अगर आप अपनी क्वेरी को सी शार्प के अंदर लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन क्वेरीज। द और आपको इनलाइन क्वेरीज कभी नहीं लिखनी, मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक है। और इसमें कोई डिबेट भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पिछले बैच में एक था कि नहीं, क्यों नहीं लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी है। This is not a good practice. If you will write the inline queries, you can face a SQL injection problem. SQL injection मैं आपको लिख देता हूँ, that you need to read अगर पढ़ना चाहो तो। और कैसे करते हैं, गूगल पे आपको 1 मिनट लगेगी, यूट्यूब पे देख लें। आपके एप्लीकेशन के डेटाबेस को कोई भी डिलीट कर सकता है, कोई भी सारा डेटा आपका रिमूव कर सकता है विदाउट, ठीक है, आपके कंसेंट के। ओके, जाएगा अपने टेक्स्ट बॉक्स में क्वेरी लिखेगा, इधर ही क्वेरी लिख देगा, टेक्स्ट बॉक्स में क्वेरी यहाँ जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यू विल नेवर राइट द इनलाइन क्वेरीज। ओके, ये आपकी मर्जी है, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, बट मैं नहीं बताऊंगा।
क्योंकि अगर आप कभी इनलाइन क्वेरी लिखते हो तो आपको सीरियस से मना कर दिया जाएगा कंपनी में कि नहीं आपको नहीं लिखना है। आपको अब तो तरीका क्या बचे कि इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं सिक्वल के अंदर, करेक्ट। और सिक्वल के अंदर में ये क्वेरी लिख के उस क्वेरी को एक नाम दे दूं, लेट्स से सलमान खान, ओके। और फ्रंट से जब मैं ये फॉर्म फिल करके सबमिट करूं और ये बोलो कि सिक्वल सर्वर के अंदर जाके एसके नाम की जो मैंने क्वेरी सेव कर रखी है उसको उठा के आप एग्जीक्यूट कर दो, तो दिस इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर नथिंग जस्ट द सिक्वल क्वेरी जिनको आप एक नाम देके अपने सिक्वल सर्वर के अंदर अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर देते हो। जब भी उस नाम को आप आवाज दोगे तो आपका वो क्या करेगा, उसके अंदर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाम भी इसीलिए स्टोर्ड प्रोसीजर्स, जो आपको स्टोर होके रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो आप क्वेरी दो जगह पे लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट क्वेरी इन C# itself and in SQL Server. So you need to always write stored procedure rather than writing the inline queries. Okay? तो ये अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी केवल स्टोर्ड प्रोसीजर लिखना सीखेंगे। बाद में जब हम एमवीसी करेंगे तो हम देखेंगे एमवीसी से उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बाद में हम ये नहीं देखेंगे कि यार आपको भी कोई मेरे से पूछे 10 क्लास के बाद कि सर स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, तो आई वॉन्ट टेल यू, क्योंकि वो अभी हम सीख रहे हैं स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे लिखते हैं। बाद में बस उस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे और मैं लिखता जाऊंगा और कॉल करता जाऊंगा। ओके, तो कैसे लिखते हैं, जैसे आपको ये सेलेक्ट वाला काम करना है और आपको अपने फॉर्म के ऊपर एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर सारा डेटा दिखाना है, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल दिखानी है। लेट्स से एक फॉर्म बनाना है आपको जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स दिखानी है। अब स्टूडेंट डिटेल्स दिखानी है कि मेरे यहाँ कितने स्टूडेंट रजिस्टर है, तो आप डेटाबेस में क्या क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल, सारा डेटा मिलेगा, करेक्ट। अब वो क्वेरी आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। ओके, तो इधर हमें लिखनी नहीं है, हमने मना कर दी इनलाइन क्वेरी, हम नहीं करते प्रीफर। और अगर आपको ये क्वेरी सिक्वल सर्वर के अंदर लिखनी है तो उसको स्टोर्ड प्रोसीजर बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे वो स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको कभी भी स्टोर्ड प्रोसीजर लिखना है तो देखो क्वेरी आपको लिखनी है, आगे आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेरी को बस एक नाम देके सेव करना है, दैट्स इट। उस चीज को हम स्टोर्ड प्रोसीजर बोलते हैं। लिखेंगे कैसे, क्रिएट प्रोक, प्रोक भी लिख सकते हो, प्रोसीजर भी लिख सकते हो। बस प्रोक लिख के थोड़ा सा स्वैग आ जाता है और कुछ नहीं। प्रोसीजर बोले कि हिंदी मीडियम वाला तो स्पेलिंग ही भूल जाएंगे इसकी, तो इसलिए प्रोक लिख देते हैं हम। क्रिएट प्रोक, नाम कुछ भी दे सकते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, इट्स अप टू यू, लेकिन थोड़ा नाम रिलीवेंट होना चाहिए, क्योंकि हर एक टेबल के हर एक ऑपरेशन के लिए यू विल राइट ए स्टोर्ड प्रोसीजर। ओके, अब टीबीएल स्टूडेंट टेबल है, टीबीएल यूजर टेबल है, इसके अंदर क्रिएट करने के लिए एक रिकॉर्ड, इंसर्ट करने के लिए आप एसपी लिखोगे, डिलीट करने के लिए भी एसपी लिखोगे, अपडेट करने के लिए भी एसपी लिखोगे, गेट करने के लिए भी एसपी लिखोगे, तो यू विल राइट 4S। अब एसपी का नाम ऐसा होना चाहिए कि एसपी का नाम देख के आप ये पता लगा लो कि इस एसपी के अंदर क्या लिखा होगा। ओके, जैसे कि देखो मैं नाम दे रहा हूं तो यूजुअली यही नाम, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी सजेस्ट करते हैं कि इसी तरीके के नाम दो। एसपी, एसपी स्टैंड्स फॉर इससे स्टोर्ड प्रोसीजर। पहली चीज, किस चीज के लिए बना रहे हैं, गेट, एसपी गेट करने के लिए, किस टेबल से गेट करने के लिए, लेट्स से यूजर्स। अब इस नाम देख के आपको क्या पता लग रहा है, एसपी का नाम देख के इट्स स्टोर्ड प्रोसीजर, इट विल गेट ऑल द यूजर्स। ओके, अब एज करके आपको अपनी क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल, जो भी आपकी क्वेरी है, इससे पहले हमने सीखते आए हैं 2 क्लास में जो हमने सीखी। अब ये वाली क्वेरी आपकी इस नाम से सेव हो जाएगी, दैट्स इट। अगर आप, और इतना लिख के काम नहीं चलेगा, इतना लिख के आपको एग्जीक्यूट भी करना है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप इसको देखोगे कहां, अपने डेटाबेस में प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आप एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे यू विल गेट स्टोर्ड प्रोसीजर्स, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जाओगे, यू विल गेट स्टोर्ड प्रोसीजर। जब आपको अपना स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पे दिखे तब मान के चलना है कि क्रिएट हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं, बच्चे लोग लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि हमें तो स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल ही नहीं हो रहा है। तब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, वो आपके डेटाबेस का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक वो कॉल नहीं हो पाएगा।
अब आपने इस देखो इस वाली क्वेरी को किस नाम से सेव कर दिया, इस नाम से, वो सेव हो गया। अगर आप कभी देखना चाहते हो मेरे स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लिक मॉडिफाई, आपने ये लिख रखा है, ये आपने एसपी बनाया था। कभी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ये क्वेरी उठा के आप चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने एसपी लिख सकते हो। जैसे मैंने गेट करने का लिखा, लेट्स से मुझे इंसर्ट करने का लिखना है अपने टीबीएल यूजर टेबल में। ओके, आप फ्रंट पे कोई फॉर्म बनाओगे, ASP.NET में बनाओगे, MVC में बनाओगे, किसी भी लैंग्वेज में बनाओगे, आगे जाके आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, उसके बेस पे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या नाम दिया, SP इंसर्ट यूजर। अब नाम से पता लग रहा है कि इट्स SP, दिस विल इंसर्ट द वैल्यूज इन यूजर टेबल। अब यहाँ पे नाम से देख के आप काफी बार पता लगा लेते हो, क्योंकि अभी तो एक तो SP आप बना रहे हो, आपके अगर थोड़ा सा भी मिडिल लेवल प्रोजेक्ट है तो आपके कई हजार SP हो जाते हैं, तो आपको फिर वो ध्यान से। अब आपको इंसर्ट करना, आप इंसर्ट कैसे करोगे, इंसर्ट इनटू TBL यूजर वैल्यूज। लेट्स से मुझे नेम और उसमें फर्स्ट नेम और ईमेल में करना है, वैल्यूज। ओके, वैल्यूज लेट्स से VIJY Vijay and v@gmail.com। ओके, आपने एसपी लिख दिया, थोड़ा छोटा कर दो इसको, आपने ये एसपी लिखा छोटा सा। ओके, अब आपने इस एसपी को एग्जीक्यूट कर दिया, और इस पे एसपी को एग्जीक्यूट करने के बाद आप जब भी यहां से इंसर्ट करोगे आप क्या कहोगे, एसपी इंसर्ट यूजर को कॉल कर दो। एसपी इंसर्ट यूजर कॉल होगा, वो अंदर वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, और जब जब एग्जीक्यूट करेगा आपकी क्या, ये दो वैल्यू टेबल में इंसर्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे हमेशा यही दो वैल्यू इंसर्ट होंगे, करेक्ट। हमें तो कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी, जो फॉर्म के ऊपर आप फिल करोगे, हो सकता है संजीत सर फिल कर रहे हो सकता है कोई और फिल कर रहा हो, तो जो भी वैल्यू आप फिल करोगे हमें वो वैल्यू इंसर्ट करानी है। और एसपी मैंने यहाँ पे किस नाम से बना दिया, लेट्स से एसपी इंसर्ट यूजर। एसपी तो आपने बना के रख लिया, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं पता ना आपको क्या आएंगी, वैल्यू तो रन टाइम पे आएगी। तो आप जो फॉर्म बनाओगे और जब सबमिट करोगे वो वाली वैल्यू आपको अपने एसपी को भेजनी पड़ेगी। एसपी उन वैल्यूज को रिसीव करेगा और उन वैल्यू को टेबल में इंसर्ट करेगा। लेट्स से आपके पास केवल फॉर्म था जिसमें नेम और ईमेल आपको फिल करना था, लेट्स से 2 ही कॉलम थे, ओके, 2 ही टेक्स्ट बॉक्स थे, तो उन 2 की वैल्यू आपको अपने एसपी को भेजनी पड़ेगी। तो एसपी के अंदर उन वैल्यूज को कैसे रिसीव करेंगे, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आप एसपी को भेजना चाहते हो, यहाँ पे उनका टाइप, उनका साइज, ओके, ईमेल एंड पैकेज, लेट्स से 50 ही मैंने दे दिया। तो ये 2 वैल्यू आप इंसर्ट करोगे, रादर देन आप ये हार्डकोड वैल्यूज। आप जब भी इस एसपी को कॉल करोगे, कहां से, ASP.NET से करो, MVC से करो, कहीं से भी, तो ये कहेगा कि जब आप इस एसपी को कॉल करोगे यू नीड टू पास 2 वैल्यूज, ये नेम और ईमेल। जो भी नेम में आप नेम भेजोगे और ईमेल में ईमेल भेजोगे वो इस टेबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड एसपी। तो इस तरीके से आप क्रिएट करने का एसपी बनाओगे, क्रिएट यूजर, इंसर्ट यूजर, कुछ भी नाम। हाँ जी, ये जो 50 रखा हुआ है इसमें फिर इसका साइज बढ़ नहीं सकता? नहीं आपकी मर्जी है, आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कुमकुम में वो ये होती है, जब हम MVC पढ़ेंगे ना, तो जब वहां पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो उसमें एक मैक्स लेंथ देते हैं कि यूजर इतना ही इंसर्ट कर सके, 100 कैरेक्टर 200 कैरेक्टर, जो वहां पे आप लेंथ लेते हो उतना ही साइज यहाँ पे देते हैं। ओके सर। ओके, तो इस तरीके से करके चलते हैं। अरे आपकी मर्जी, आप इसको मैक्स भी कर सकते हो, 50 की जगह यू कैन राइट द मैक्स। मैक्स कहने का मतलब जब तक मेमोरी अवेलेबल है तब तक इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, मैक्सिमम वैल्यू, और वो को जब तक हो सकते है जब तक आपका पूरा फुल ना हो जाए। तो यूजुअली एक साइज देके चलते। तब यूज कर, हेलो, हाँ जी, सर ये मैक्स हम तब यूज कर सकते हैं मतलब जब हमें पता ना हो कि मतलब हम श्योर नहीं है हमको कितने मतलब वैल्यू पास करानी है, मतलब ऐसा साइज बहुत ही कम होगा, ऐसा बहुत ही कम होगा,
क्योंकि जब आप फॉर्म के ऊपर से वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो, करेक्ट, तो फॉर्म के ऊपर से जब वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो तो पड़े ही यहाँ पे आप 4000 दे दो, 5000 दे दो, 25000 दे दो, तो आप एक लेंथ फिक्स करके चलोगे, मैक्स आप नहीं लिखोगे। मैक्स दिया हुआ है आपको कि आपको कभी यही नहीं पता, जैसे आपका प्रोजेक्ट नहीं, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट से डेटा ले रहे हो और वो आपको बड़ी बड़ी फाइल भेज रहे हैं, तो उन फाइल का आपको पता नहीं है कि मैक्स लेंथ कितनी भी हो सकती है, कभी 1 MB की फाइल भी आ सकती है, कभी 50 MB की फाइल भी आ सकती है, तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए अगर आप ASP.NET या MVC से इंसर्ट करा रहे हो तो आपको एक मैक्स लेंथ देख के चलनी है कि चाहे वो आप 5000 दे दो चलेगा। अब जैसे आप लेट्स से कि आप नेम इंसर्ट करा रहे हो, अब कितना हो जाएगा नेम, 100 कैरेक्टर ले लो, करेक्ट, नहीं लेना 100 200 ले लो, आप नहीं मान रहे तो। अब 200 से ज्यादा अगर आपका नेम है तो फिर गलत है, तो फिर नेम थोड़ी रहा, तो कहना आगान समय एड्रेस हो गया फिर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। ओके, तो दिस इज योर इंसर्ट। इंसर्ट की स्पेलिंग गलत थी, इसने बताया नहीं हमें, इट्स ओके। SP लेट्स से डिलीट यूजर सर हाँ जी, तो कैरेक्टर लेंथ 5 के मल्टीपल में ही होनी चाहिए क्या? कैरेक्टर लेंथ हाँ 5 के मल्टीपल में ही होगी क्या? 50 100 नहीं 150? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 अब 3 जितना भी करना चाहो, कोई नहीं रोक पाया मैम आपको, आप 1 कर दो। आप जैसे कभी होता है ना, आपको जेंडर लेना है, वहां पे उधर आप रेडियो बटन दे दोगे, एक मेल एक फीमेल, तो अगर मेल सेलेक्ट किया तो M इंसर्ट करा सकते हो, फीमेल किया तो F कर सकते हो। तो आप एक कैरेक्टर की आपको जरूरत है तो 1 ले लो, इट्स अप टू यू। ओके ओके 50 60 70 यूजुअली ऐसे ले लेते हैं कि हाँ ये ऐसे 52 थोड़ा अजीब सा नहीं लगता देखने में, नहीं वो एग्जांपल आपने 10 दिया ही 20 नहीं। 30 यूजुअली। ओह माय गॉड, गलती हो गई हमसे, मतलब कुछ भी ले सकते हो मैं। ओके, तो डिलीट यूजर, आपको डिलीट करना है, तो डिलीट की क्वेरी आप कैसे लिखते हो? मैं देखो सारे ये बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम चीज हम बनाएंगे उधर, और फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर आपको बनाना है। डिलीट फ्रॉम TBL यूजर वेयर ID इज इक्वल टू ID जो आप फ्रंट एंड से पास करोगे। ओके, फ्रंट एंड से पास करोगे तो उसको आप यहाँ पे रिसीव करोगे। अब वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, मतलब व्हाट एवर वैल्यू यू विल पास, ये उस वाली चीज को डेटाबेस से जाके डिलीट कर देगा। ये डिलीट का बन गया। द सेम वे यू कैन क्रिएट फॉर द अपडेट, वैल्यूज आएंगी वो डेटाबेस में जाके अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर्स, एंड जितने भी स्टोर प्रोसीजर्स आप क्रिएट करोगे आपको यहाँ पे दिख जाए। अब मैंने आपको, देखो मैं बताता हूँ होगा क्या। अब मैंने आपको बताया आप नेमिंग कन्वेंशन रखो SP डिलीट यूजर। अगर मैं आपका 2 सप्ताह के बाद आपका डेटाबेस देखूंगा, किसी ने कुछ रख रखा होगा, किसी ने कुछ रख रखा होगा, फिर खुद ही समझ नहीं आएगा आपको। ओके, तो स्टोर प्रोसीजर्स के नाम और टेबल के नाम से आपको डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलती है, तो मेक श्योर कि आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। ये नहीं कि कुछ भी रख दिया, अगर आपको पता है टेबल का नाम है तो कुछ इस तरीके से रखो। अब टेबल के नाम में आधे लोग अपना नाम लिख के टेबल बना लेते हैं, डोंट नो मतलब उसका मतलब क्या कर रहे हो उस चीज का। तो आप कुछ नाम रखो, इतनी है प्रोडक्ट कैटेगरी कुछ भी रखो, अपना नाम रख के टेबल बना लेंगे, फिर SP बनाएंगे, लेट्स से कि SP XYZ। अब उससे क्या पता लग रहा है? तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप फॉलो कर लो ये चीज। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? सर मुझे ये पूछना है, ये जो लिखे हुए हैं इतने सारे, ये सब क्या है? जो डाटाबेस है, मतलब सर राइट साइड में जो डाटाबेस है उसके नीचे जो आते हैं सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह, ये सब क्या होता है? अरे ये छोड़ो, ये अपना काम नहीं होता, DBS का काम होता है, हम डेवलपर का नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक रोल होता है DBS। वो क्या करता है, पूरा स्टोरेज मेंटेन करके चलते हैं, डेटाबेस का सिक्योरिटी मेंटेन करके चलते हैं, वो DBS देखते हैं। एज ए डेवलपर what you want, you need to write the store procedure, you need to write the functions, you need to know the triggers, जो आपके ये प्रोग्रामेटिकली वाली चीज है, that you should know। ओके, उसकी जरूरत नहीं है आपको। सिक्योरिटी होता है, जैसे होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपने एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लिया, करेक्ट,
आपने फ्रेशर ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी में और आपको डेटा भी देखना है किसी प्रोजेक्ट का, ओके। तो लेट्स से आपने पेटीएम ज्वाइन कर लिया, उसका डेटाबेस देखोगे। अब आपको वो, अभी तो हम देखो डिलीट भी कर पा रहे हैं सब कुछ, तो आपको डिलीट के राइट्स थोड़ी देंगे, आपको केवल सेलेक्ट के राइट्स देंगे कि उस वाले डेटाबेस के ऊपर जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे केवल आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के सिक्योरिटी के अंदर रोल बना देते हैं कि आपको जो रोल असाइन होगा उससे केवल और केवल आप सेलेक्ट क्वेरी चला सकते हो, ना अपडेट चला सकते हो ना डिलीट चला सकते हो। आप समझ में आया? तो इस तरीके के काम सिक्योरिटी में करते हैं। ये अपना काम नहीं होता, ये सर्विस ब्रोकर होता है कि आपको दूसरे उससे डेटाबेस लिंक बनाने उसके लिए होता है, ये अपनी चीजें नहीं है। अपनी चीजें ये हैं टेबल्स है, ओके। तो इस तरह की चीजें भी यूज। तो आपको ये डिलीट यूजर, आपने कुछ एसपी बना दिए तो ये एसपी होता है। हम फंक्शंस भी बना सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? जो सी शार्प में फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? करेक्ट। आप यहाँ पे भी आपको, ठीक है, कुछ ऐसा काम करना है कि आप कुछ चीजें भेजो और आपको रिजल्ट आ जाए और वो कोड आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसको आप फंक्शंस के अंदर लिख सकते हो। लेट्स से कि आप अपनी टेबल में अपनी सैलरी भी रख रहे हो, सैलरी के बाद उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं HRA DA, लेकिन फाइनली जब क्वेरी कर रहे हो आप चाहते हो मेरी फाइनली सैलरी कंप्यूट होके आ जाए। अब वो हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग होगा, सैलरी HRA DA, तो आप एक फंक्शन बना दोगे, उस फंक्शन को यू विल पास द सैलरी, उसको यू विल पास द HRA यू विल पास द DA, दैट फंक्शन विल कैलकुलेट द फाइनल सैलरी एंड विल गिव यू द रिजल्ट। तो आप इस तरीके के काम फंक्शन से कर सकते हो कि ये कॉमन है, ये सैलरी कैलकुलेट करेगा। या फिर लेट से आपके पास ये है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम TBL यूजर, मैं चाहता हूं जब भी मैं क्वेरी लिखूं तो मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख दूं कि उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास करूं, वो मुझे कंप्लीट नेम रिटर्न कर दे। करेक्ट। तो आप इसका एक फंक्शन लिख सकते हो। तो फंक्शन लिखने के लिए आप कहाँ जाओगे? क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम होता है। और कभी आप सिंटैक्स भी भूल गए, लेट्स से कि आप प्रोग्रामेटिकली के अंदर स्टोर प्रोसीजर के अंदर गए, उसका सिंटैक्स भूल गए, तो यहां से भी देख सकते हो। स्टोर प्रोसीजर में जाओगे, आया नहीं ऑप्शन, अरे यहीं आता है यार, ऐसे क्लिक करूं, हाँ ये आ गया। तो आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, उसके अंदर कुछ इनपुट पैरामीटर करने, इनपुट पैरामीटर एज बिगिन, और इसके अंदर आपकी जो भी क्लोज है। इसका मतलब आपको देखना है, देख लेना कि सेट नो काउंट ऑन का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें मतलब वैसे तो कोई फर्क नहीं करते, लेकिन कभी कभी होता है कि हाँ ऑन करके चलो। मतलब क्या होता है सेट नो काउंट ऑन का, मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप गूगल करके समझ सको। जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो, ओके, या इंसर्ट करते हो, लेट्स से इंसर्ट करते हो तो नीचे एक मैसेज आता है ना, 1 रोज अफेक्टेड। अब 1 रोज अफेक्टेड में यहाँ पे क्वेरी फायर कर रहा हूँ तो मेरे मतलब की चीज है, लेकिन जब एप्लीकेशन से डेटाबेस में इंटरनली क्वेरी फायर होगी तो 1 रोज अफेक्टेड कौन देख रहा है उस चीज को? तो सेट नो काउंट ऑन कहते हैं कि नहीं, उसके लिए वो मैसेज देने की जरूरत नहीं है। तो मैसेज देने में कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, वो कोड क्यों एग्जीक्यूट करना, उससे परफॉर्मेंस हो सकती है थोड़ी स्लो हो रही हो, तो आप ये ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं। तो कुछ भी आपको ऐसे अटपटा सा लिखा मिले ना, जैसे ये लिखा मिला, तो इसका मतलब एक बार गूगल कर लो क्या है, इसका मतलब एक बार गूगल कर लो क्या है कि ये किस तरह की चीजें होती है। ऑल्दो हमें जरूरत नहीं होती इन चीजों को लिखने की, ठीक है, बट यू कैन राइट अगर आपको लिखना है तो। और यहाँ पे यू कैन राइट अपनी क्वेरी जो भी आपको लिखनी, ओके। एंड कर रहा हूँ मीटिंग में, दोबारा ज्वाइन कर लो, देन वी विल सी हाउ वी राइट द फंक्शंस।